हेलो बच्चों, ये क्लास 10th का साइंस दिल्ली का कल एग्जाम हुआ था मिड टर्म का। तो इसका हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे। मुझे तो पेपर बहुत इजी लगा, बाकी आप देखना कैसे है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका एमसीक्यू। अ स्टूडेंट चूज अ पीस ऑफ ब्रेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब एक स्टूडेंट है, लॉन्ग टाइम लंबे टाइम तक ब्रेड का उसको खाता है एंड नोटिस स्वीट टेस्ट। कैसा टेस्ट आता? स्वीट। दिस इज ड्यू टू, ऐसा क्यों हो रहा है बताना। कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन तो माउथ में कन्वर्ट होता नहीं है, ठीक है। एक्शन ऑफ स्लाइवा ब्रेकिंग डाउन स्टार्च, ठीक है, ये वाला ऑप्शन है कि स्लाइवा माउथ में ब्रेड को ब्रेक करके स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर रहा है। क्लियर है। सेकंड, वाई आर वॉल्स प्रेजेंट इन द वेन्स बट नॉट इन आर्टरीज। अच्छा, वेन्स में जो वॉल्स होते हैं वो बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। क्या करते हैं? बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, ताकि जो हमारे बॉडी का ब्लड है दोबारा बॉडी में वापस ना जाओ, हार्ट से हार्ट में ही जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अ प्लांट A plant placed in a bell jar with potassium hydroxide solution shows no starch production. What does indicate? ये आपकी एक्टिविटी है चैप्टर नंबर 5 की, जिसमें जार के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा हुआ है। सो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? अब्जॉर्ब कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करेगा तो वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। सो COH KOH एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड विच इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये आपका इस एक्टिविटी से शो करता है, ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड की क्या नीड है और CO के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसको ऑब्जर्व कर लेता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। व्हेन यू टच अ हॉट ऑब्जेक्ट एंड इमीडिएटली विथड्रॉ योर हैंड। तो आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को अगर टच करते हो तो तुरंत आप बिना देखे उसको इमीडिएटली तुरंत उसको खींच लेते हो हाथ को। ऐसा क्यों होता है? रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा होगा आपने चैप्टर नंबर 6 में, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5th। which part of नर्वस सिस्टम कनेक्ट ब्रेन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। मतलब ब्रेन को बाकी बॉडी के पार्ट से कौन कनेक्ट करता है? ब्रेन का कौन सा पार्ट? सो इट इज स्पाइनल कॉर्ड। क्या है? स्पाइनल कॉर्ड जो है ब्रेन को बाकी बॉडी के पार्ट से कनेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ अ टॉक्सिक केमिकल enters a food chain, which organism is likely to have highest concentration of the toxin। तो अगर केमिकल्स अगर किसी फूड चेन में एंटर कर जाते हैं तो सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन जो टॉक्सिक केमिकल्स है सबसे ज्यादा लेवल किस में ज्यादा होगा? सो ये होगा प्रोड्यूसर में, क्योंकि प्रोड्यूसर क्या करते हैं? सबसे ज्यादा इन पे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड स्प्रेड किया जाते हैं, इनमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी इसी की होती है, ठीक है। इनको जो खाएगा उसके बाद उसको 10% ही वैल्यू उसको मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यू आर क्रिएटेड अ पोस्टर फॉर वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के लिए आपको पोस्टर बनाना है। विच ऑफ दीज स्लोगन रिफ्लेक्ट 10% एनर्जी लो। तो 10% लो आपने पढ़ा कि एवरी स्टेप में आपको 10% एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, बाकी वो 90% एटमॉस्फेयर में लूज जाती है। तो इसका आंसर रहेगा आपका एनर्जी लॉस्ट एट एवरी स्टेप कंजर्व व्हाट यू कैन, ठीक है, ये ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट आता क्वेश्चन नंबर 8। ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। एड्रेनलिन हार्मोन हेल्प्स इन द बॉडी टू फेस इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है। ये एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। एड्रेनलिन इंक्रीजेस ब्लड फ्लड सप्लाई, ये भी करेक्ट है। मसल्स एंड रेज हार्ट रेट, तो असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी इसका करेक्ट है। तो क्या रहेगा इसका आंसर? ए ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं।
द रिमूवल ऑफ डिकम्पोजर फ्रॉम इकोसिस्टम वुड नॉट डिस्टर्ब न्यूट्रिएंट साइकिल। इसने बोला इकोसिस्टम से अगर डिकम्पोजर को हम रिमूव कर दें तो इकोसिस्टम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा हो सकता है? नहीं, ये तो गलत है, फर्क तो पड़ेगा। नेक्स्ट रीजन क्या है? डिकम्पोजर ब्रेक डाउन डेड मैटर एंड रिलीज न्यूट्रिएंट बैक इनटू द सोइल। तो करेक्ट है। जो डिकम्पोजर्स होते हैं डेड मैटर्स को डिकम्पोज करके दोबारा सॉइल में उसको रिसाइकलिंग कर देते हैं। सो इसका ऑप्शन क्या रहेगा आपका कि असर्शन आपका रॉन्ग है और रीजन आपका करेक्ट है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10th, नेम 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन। तो प्लांट हार्मोन्स जो आपने पढ़े होंगे साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिबरेलिन, ठीक है, ये आपको उसमें 4 हार्मोन के नाम लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 11th का ए पार्ट है, आफ्टर हैवी एक्सरसाइज मसल्स क्रैम्प्स व्हाई। तो मसल्स में बहुत ज्यादा क्रैम्पिंग होती है हैवी एक्सरसाइज से, क्योंकि हमारी बॉडी में बनता है लैक्टिक एसिड। मसल्स में क्या बनता है? लैक्टिक एसिड, जो कि ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड हो जाती है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा फ्लो चार्ट जो चैप्टर नंबर 5 में है। ठीक है, व्हाई डू आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स व्हाइल कैपिलरीज वेरी थिन। तो आर्टरीज तो बहुत थिक होती हैं, इलास्टिक भी होती है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर, ब्लड प्रेशर क्या होता है? हाई होता है। ये आंसर इसका रहेगा, आप लिखोगे। लिस्ट 2 नेचुरल इकोसिस्टम। तो 2 नेचुरल इकोसिस्टम तो बहुत इजी, आप बता सकते हो, कोई सा भी फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया, ओशन हो गया, रिवर हो गया, ठीक है, बता सकते हो। स्टेट 2 बायोटिक कंपोनेंट ऑफ। तो बायोटिक मींस जो लिविंग कंपोनेंट है, दैट आर एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट, कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, 2 एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई डू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। नेम द 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स, डिस्क्राइब देयर फंक्शन। तो जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके लिए ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट क्यों? क्योंकि उनका जो बॉडी का डिजाइन काफी कॉम्प्लेक्स होता है, वो आपको लिखना है। इसलिए थ्रू आउट द बॉडी न्यूट्रिएंट्स या वाटर या ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टमेटिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम रिक्वायर्ड होना है। 2 टाइप का प्लांट्स में कौन सा? एक तो जाइलम है जो रूट से मिनरल्स को, वाटर को ऊपर तक पहुंचाती है। दूसरा क्या है आपका? फ्लोएम, जो लीव्स में खाना बनता है उसको डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाते हैं। जाइलम, फ्लोएम। ठीक है, राइट एग्जाम्पल ऑफ। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। ठीक है, राइट 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉपिक मूवमेंट। सो ट्रॉपिक मूवमेंट आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर वही 6 है हमारा, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में। एग्जाम्पल देना है आपको। पॉजिटिव फोटोट्रिज्म, जो प्लांट है वो सन की तरफ क्या मुड़ जाता है, सनलाइट की तरफ, उसका स्टेम, इसको ये एग्जाम्पल है। नेगेटिव फोटोट्रिज्म, जो रूट है वो ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड अर्थ के नीचे जाती है। पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, जो स्टेम है अपवर्ड जाता है रूट से, ठीक है, रूट डाउनवर्ड, उसका अपोजिट है ये नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। ठीक है, इसका अपोजिट हो गया। फिर आता है आपका हाइड्रोट्रोपिज्म, वाटर की तरफ मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ टुवर्ड्स वाटर। केमियोट्रोपिज्म, जब केमिकल कोई देते हैं किसी प्लांट में तो उसमें कोई भी चेंजेस आते हैं, केमिकल केमियोट्रोपिज्म है। इसका एग्जांपल आपको खुद लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। इन लाइफ देयर आर सर्टेन चेंजेस इन द एनवायरमेंट कॉल्ड स्टिमुली। तो एनवायरमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं विच आर कॉल्ड स्टिमुली, टू विच वी रिस्पॉन्ड, और हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। जैसे हीट होता है तो हमारी बॉडी स्वेट करती है, ठंड होती है हम कांपते हैं अप्रोप्रिएटली। टचिंग अ हॉट प्लेट सडनली इज अ डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। तो किसी भी हॉट प्लेट या ऑब्जेक्ट को हम टच करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है? डेंजरस है, बॉडी पार्ट को हार्म हो सकता है। वन वे इज टू थिंक कंसियसली अबाउट टू पॉसिबिलिटी ऑफ बर्निंग एंड देन मूविंग द हैंड। तो एक तो ये है कि आप पहले अच्छे सोचो कि हाथ क्यों जला, उसके बाद हाथ हटाओ, है ना। बट अवर बॉडी हैज बीन डिजाइंड फॉर सच अ वे दैट वी हैव आवरसेल्फ फ्रॉम सच सिचुएशन इमीडिएटली। तो हमारी बॉडी इस तरह से डिजाइन है कि हम सोचे बिना ही तुरंत उसको हटा लेते हैं, पता लग जाता है कि ये हमारे लिए हार्मफुल है। तो क्वेश्चंस क्या हैं? नेम एंड डिफाइन द एक्शन बाय विच वी प्रोटेक्ट आवरसेल्फ इन सिचुएशन। सो नेम क्या? रिफ्लेक्स सेक्शन है, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, रोल ऑफ मोटर न्यूरॉन। सो 2 टाइप के न्यूरॉन्स होती है, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन होती हैं जो स्टिमुलस को सेंस करके स्पाइनल कोड तक सिग्नल को पहुंचाता है, और मोटर न्यूरॉन मसल्स को यूज करके वहां से ऑब्जेक्ट से
बॉडी पार्ट्स को हटाता है, ठीक है। इनको आप लिख लेना, पेपर को सॉल्व भी करना है, सिर्फ आप समझ के मत रह जाना, ठीक है। सी यू क्वेश्चन, सी पार्ट है इसका, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। दो टाइप के नर्वस सिस्टम कौन कौन से होते हैं ये आपको लिखना है। नेम द कंपोनेंट, और नर्वस सिस्टम के जो पार्ट्स हैं उनको आप के नाम लिखने हैं, ठीक है। डी ऑप्शन में है ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन का डायग्राम बनाना है, उसके पार्ट्स को आपको लेवल करना है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। अटेम्प्ट आइदर ए और बी करना है, बट मैं अभी आपको दोनों समझाऊंगा। ए में दे रखा है फर्स्ट पार्ट, डिस्क्राइब द इवेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में 3 इवेंट्स होते हैं, आप जानते हो। फर्स्ट क्या है, absorbing of sunlight with the help of chlorophyll. Sunlight energy is converted into chemical energy that break down water molecule into hydrogen and oxygen. और लास्ट क्या है, कार्बन का हो जाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन ग्लूकोज में, ठीक है। वाई डेजर्ट प्लांट है फ्यूवर स्टोमेटा। अच्छा, डेजर्ट प्लांट में स्टोमेटा और थिक क्यूटिकल, मतलब लेयर बहुत ज्यादा होती है थिकनेस की, वैक्स मॉम टाइप की, और स्टोमेटा बहुत कम होती है, जिससे ये इवेपोरेशन जो वाटर का होता है ना, ठीक है, ये इसको कम कर सके, क्योंकि वहां पे रेन कम होती है, बारिश कम होती है, तो वाटर को इवेपोरेशन को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए स्टोमेटा कम से कम होते हैं और क्यूटिकल की लेयर होती है, जिससे इवेपोरेशन कम से कम हो। और फंक्शन ऑफ स्टोमेटा तो आप जानते हो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपिरेशन ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर। बी का फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ एंजाइम इन डाइजेशन। तो एंजाइम क्या करता है, एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन द एंजाइम डाइजेशन, ये करना है। एग्जांपल टू डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच विद देयर फंक्शन। तो 2 एंजाइम आपको कोई से भी लिख देना, उसके फंक्शन भी लिख देना, ठीक है। सेकेंड पार्ट है गिव टू डिफरेंस बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड। सो ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है, क्लियर है। कहां पे लिखा है, वन एलिमेंट रिप्लेसेस अनदर, ये तो नहीं है। हीट एंड लाइट ऑलवेज रिलीज, ये भी नहीं है। 2 कंपोनेंट रिएक्ट एक्सचेंज ऑफ आयंस, करेक्ट, ये सी ऑप्शन करेक्ट है आपका, क्लियर है। तो इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन है अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 भी है, 19, 20। और जो क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आते हैं वो कमेंट बॉक्स में भी आप बोल सकते हो, उसका रिप्लाई मैं दे दूंगा, ठीक है। ये चेक कर लो आप। और ए बी सी डी सभी सेक्शन अलग अलग हैं, बायोलॉजी के अलग क्वेश्चन हैं, केमिस्ट्री के अलग हैं, ठीक है, और फिजिक्स के अलग डिफरेंट क्वेश्चन हैं। क्लोर अल्कली प्रोसेस का क्वेश्चन आया है, इसके यूजेस आए हैं। तो जिसने प्रिपरेशन की उनका एग्जाम अच्छा हुआ है, और आपको भी इन क्वेश्चन को नोट करके अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ताकि नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर सको, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हुए, अब इनका सॉल्यूशन आप कॉपी में अपने कर लेना, क्लियर है।